यहाँ पे कायस्थ पाठशाला की तरफ से प्रबुद्ध जन सेवा सम्मेलन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश किशन वानी जी हैं और अध्यक्ष डॉक्टर KP श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे KP ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा प्रोग्राम अभी यहाँ चल रहा है। ऐसी बन गई थी पशु पक्षियों के लिए भी प्रकृति के जितने आयाम हैं उन सभी आयामों को पुष्पित और पल्लवित करने को जिन्होंने अपने जीवन का एक विषय बनाया उनको ही दुनिया के अंदर पिछड़ा कहा जाने लगा। भारत की मेधा, भारत की योग्यता, भारत की क्षमता, उसकी प्रतिष्ठा प्रतिदिन दुनिया के मंचों पर तार तार होती थी। लेकिन हजारों साल के संघर्ष के बाद इस देश के अंदर स्व का शासन आया और वो संघर्ष भी जो चला वो स्व के शासन, स्व की भाषा और स्व की संस्कृति के लिए रहा। स्व का शासन तो मिल गया लेकिन स्व की संस्कृति और स्व की भाषा के लिए संघर्ष इस देश के अंदर आज भी प्रारंभ रहा। दुर्भाग्य रहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के अंदर जिस प्रकार से स्वशासन करने वाले जो लोग थे, पाठशाला के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 150 वर्ष पूरे होने पर चित्रगुप्त जी के वंशजों ने एक प्रण लिया कि ज्ञान की गंगा के बहार को और बढ़ाना है, क्योंकि चित्रगुप्त जी देवताओं के लेखपाल थे, यमराज के सहयोगी थे और ये सब उनके वंशज है काय समाज के सभी। 150 वर्ष में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे काय समाज के मैक्सिमम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन जब सच्चाई और ज्ञान का बोधन हुआ, जाना और उसको पहचाना, तो सब ने कांग्रेस को तेजांदली छोड़ दिया। और इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ ना तो ज्ञान बचा है और ना ही जो है ज्ञान के वो संभालने वाले, ज्ञान को लेकर के आगे कार्य करने वाले बचे हैं। यही कारण है कि आज देश भर में सबको उस व्यक्ति पर विश्वास है जिसने इस देश का जीर्णोद्धार करने का प्रण लिया हुआ है, और वो है देश के यशस्वी अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी का जन्म इत्तेफाक से प्रयागराज में हुआ था और जहाँ हुआ था सब जानते हैं। मीरगंज के आसपास बताया जाता है, जो मैंने पढ़ा है, मीरगंज जो रेड डेट एरिया भी कहा जाता है, ना तो उसका जीर्णोद्धार हुआ और उनके इकलौते दामाद जिनकी कब्र भी यहीं पर है प्रयागराज में, ना उसका जीर्णोद्धार हुआ। उन्होंने जीर्णोद्धार किया था वो जो कि आनंद भवन के नाम से एक जगह बनी। हालांकि किराए के मकान पे जब वो जन्म हुआ तो 13 वर्ष तक रहे। देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद उनका खानदान अरबों खरबों में खिलता है, लेकिन उन्होंने अपने जीर्णोद्धार सरकारी ज़मीन पर करने के अलावा देश के लिए कुछ नहीं किया, जो ऐसा किया होता जिसको लोग कहते कि हाँ उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भी कर दिया। प्रयागराज के लिए कर जाते। प्रयागराज जिसके अंदर तीनों गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता हो, प्रयागराज वो भूमि जिसके अंदर कुंभ का मेला लगता हो, जो अमृत की बूंद गिरी हो, जहाँ पर उसके अंदर स्नान करने के लिए विश्व से लोग आते हैं। प्रयागराज वो भूमि जिसके अंदर यहाँ पे आने के बाद, एक बार डुबकी लगाने के बाद आदमी के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हो, उस भूमि का भी अगर वो जीर्णोद्धार नहीं कर पाए अपने 60 साल के शासनकाल में, तो ऐसे व्यक्ति इस देश के अंदर या उसके वंशज क्या चलेंगे। तो यहाँ के आप लोग ने देखा सिम्पटी डिग्री कॉलेज में कायस्थ पाठशाला की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है वो डॉक्टर सुशील सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ है और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो इलाहाबाद के महापौर गणेश किशन वानी जी आए थे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMK न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं